और आके फायर कर दी उसने, लड़की को ले गया था ऊपर। हैं। एक लड़के पर चलाई गोली, उससे तो छू कर निकल गई, और दूसरी एक तरफा प्रेम संबंध के चलते कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पागल हो सकता है कि आप और हम शायद इसकी कल्पना भी ना कर सके। एक ऐसा ही मामला इस वक्त राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद से सामने आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में, जो कि दयालपुर थाने के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है एक व्यक्ति जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था, वो एक तरफा प्यार के चलते इस कदर बौखलाया हुआ था। एक परिवार को उसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि पहले भी उसकी शिकायत कई बार की गई थी, उसको समझाने की कोशिश की गई थी, अभी तो इसके बाद भी वो नहीं मानता था। और उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी शायद परिवार ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि जिस घर की छत पर हम मौजूद हैं, यहीं पर मोहम्मद शौकीन रहा करते थे, मतलब अभी भी वो यहीं पर रहते हैं, परंतु फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। उनके साथ एक ऐसा वाक़या हो जाता है, एक ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात हो जाती है। हम आपको बता दें कि वो व्यक्ति जो कि अलीगढ़ से आया था, उसने यहाँ पर मोहम्मद शौकीन के ऊपर फायरिंग कर दी। एक के बाद एक 3 गोलियां उसने चलाई, जिसके चलते वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। उनके बेटे के हाथ पर भी गोली छूकर निकल गई। गनीमत ये रही कि दोनों फिलहाल खतरे से बाहर है, उनकी जान नहीं गई। बहुत अच्छी बात ये हम कहेंगे, परंतु ये बहुत ही बड़ा हादसा साबित हो सकता था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। जैसे कि आप यहाँ पीछे दीवार पर भी देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। यहाँ पर दीवार पर खून के निशान कितनी बुरी तरीके से पूरी दीवार पर लगे हुए हैं, ज़मीन पर खून के निशान हैं। वहीं दूसरी ओर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पुलिस ने मार्किंग की हुई है। 3 गोलियां यहाँ पर एक के बाद एक चलाई गई थी और जान लेने की कोशिश ये की गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि उस अपराधी के हौसले इतने बुलंद थे कि वो घर में आ जाता था, घर में घुसकर इस प्रकार से उसने ये कार्य किया, गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत ये रही कि फिलहाल इसमें किसी की जान नहीं गई। वहीं आप बाई ओर भी अगर इधर देखें तो ज़मीन पर यहाँ पर भी खून के निशान हैं, और इसके अलावा इधर दीवार पर भी खून के निशान है। कितना ज़्यादा ब्लड लॉस यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो बड़ी बात सामने ये आ रही है कि जैसे ही उसने गोली चलाई, उसने यहाँ से भागने की कोशिश की, जिसके चलते उसकी बंदूक यहीं गिर गई थी। जब वो यहाँ से भाग रहा था तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यही सबसे अच्छी चीज़ सामने आई कि जो इलाके के लोग थे वो डरे नहीं, उन्होंने एकता दिखाई और ऐसे खूंखार अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और इसमें मोहम्मद शौकीन जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं, क्योंकि वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो आपको सीधे अस्पताल लेकर चलते हैं और जानते हैं कि पूरा वाक़या क्या हुआ था। सर, क्या वारदात हुई थी आपके साथ? सर वो आया था पिस्टल लेके, बोला कि सबको मारना है। क्या नाम था? और आके फायर कर दी उसने, लड़की को ले गया था। एक लड़के पर चलाई गोली, उससे तो छू कर निकल गई, और दूसरी मुझ पर चलाई, और तीसरी वह चलाई। हाँ जी। उसके बाद क्या पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा नहीं गया। उसको पकड़ कर भागा तो जैसा क्या कहना जी, नीचे पब्लिक ने मारा उसको, हैं जी, गली वालों ने। हैं जी, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, और उसको बोल रहा था कि मैं अलीगढ़ का बदमाश हूँ। क्या पहले भी आप लोगों को परेशान किया जाता था? हाँ जी, धमकी देता रहता था वो फ़ोन पर लड़की को। क्या अभी भी कोई धमकी मिल रही है इस प्रकार से? कोई है? धमकी मिल रही है, जाते जाते बोल कर गया कि सबको ख़त्म करूँगा आने के बाद में, जेल से छूटने के बाद में, कि 2-4 साल की जेल हुई या 2-4 साल की छुटका आऊँगा बाहर के। हैं जी, और उसका साथ देने वाले उसके घर के हैं। घर भी गए थे उसको समझाने के लिए, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया था। हैं जी।